प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को लेसन 11 थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूँ। थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों के लिए खतरा या वन्य जीवों को खतरा, इसका अर्थ हुआ। और ये पार्ट 2 खासकर से मैं बता रहा हूँ। इस पार्ट के अंतर्गत जो पार्ट 2 वीडियो मैं लेकर आया हूँ या आगे जो भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, ये सारे वीडियो तभी समझ में आएंगे जब आप लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देखेंगे और पूरा इसको अंत तक देखने का कोशिश करेंगे। तभी जा कर के आप इसकी कहानी को, इसके अंदर की बातों को आप आसानी से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, लाइन बाय लाइन इसमें वर्ड मीनिंग का भरमार है। वर्ड मीनिंग बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए कॉपी, कलम, पेंसिल जो भी है आप अपने साथ रखें। और अपने साथ रखने के बाद आप लोग वर्ड मीनिंग भी पीछे से नोट करते जाएंगे। वीडियो 2 से 3 बार देखिएगा, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने इस लेसन के अंतर्गत पार्ट 1 वीडियो जो बताया हुआ था उसमें पेज नंबर 98 पढ़ाया हुआ था। पेज नंबर 98, एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 98 पढ़ाया हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं 98 और 99 पेज के अंतर्गत फ्रॉम वन सिंगल पेयर तक मैंने पढ़ा दिया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बट व्हाट कीप्स एनिमल पॉपुलेशंस इन चेक? बट व्हाट कीप्स एनिमल पॉपुलेशन इन चेक? इसका अर्थ हुआ लेकिन क्या जानवरों की आबादी को नियंत्रित किया जा सकता है या रखता है, नियंत्रित रखता है? वन फैक्टर इज देयर कंपटीशन फॉर फूड। कह रहा है कि उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन का मतलब आप याद रखिएगा प्रतिस्पर्धा, उनके यानी जानवरों के बीच में जो कंपटीशन होता है ना, उसका एक ही कारक हो सकता है। वो क्या है? तो भोजन है। वो क्या है? भोजन है। यानी कि दो जानवर यदि आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। Individuals of the same species compete for the same source of food। इसका मतलब हुआ कि एक ही प्रजाति के व्यक्ति यानी सेम स्पीसीज, यानी कि एक ही प्रजाति का जो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स माने व्यक्ति होता है, एक ही प्रजाति का व्यक्ति compete for the same source of food, यानी कि एक ही प्रकार के भोजन के स्रोत के लिए वो क्या करते हैं? compete करते हैं। compete माने प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि लड़ते हैं। with adverse impact on the physically unfit। और यही नियम उन पर भी लागू होता है, यानी कि जो जीव फिजिकली यानी शारीरिक रूप से अनफिट हैं, यानी शारीरिक रूप से अयोग्य हैं, यह चीज़ जो है उस जानवर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एडवर्स माने विपरीत, यानी कि विपरीत प्रभाव। इम्पैक्ट माने प्रभाव। एडवर्स माने विपरीत, इम्पैक्ट माने प्रभाव। यानी कि जो जानवर फिजिकली यानी शारीरिक रूप से अनफिट होते हैं, अयोग्य होते हैं, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका कहने का मतलब है कि जो शारीरिक रूप से दक्ष हैं, शारीरिक रूप से बेहतर हैं, वो भोजन की लड़ाई में जो है जीत हासिल कर लेते हैं, और जो शारीरिक रूप से अनफिट हैं वो भोजन की लड़ाई में हार जाते हैं। क्राउडिंग also brings about other factors of destruction such as disease and malnutrition। इसका मतलब होता है कि क्राउडिंग मतलब भीड़ जो होता है ना, वो विनाश के अन्य कार्य को जैसे बीमारी और कुपोषण को भी लाता है। यानी क्राउडिंग, भीड़ जो है वो लाता है, also brings यानी लाता है, about other factors यानी कि अन्य कारणों को भी, जो कि विनाश, डिस्ट्रक्शन माने विनाश, सच है डिजीज। और विनाश में क्या हो सकता है? तो या तो रोग हो सकता है, बीमारी हो सकता है, या कुपोषण हो सकता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर एक ही धरती पर अगर एक ही प्रकार के जीवों की संख्या अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाए,
तो वहाँ पर जो है भोजन के लिए भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगा। और जब भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगा तो भोजन का स्रोत खत्म हो जाएगा। भोजन का स्रोत खत्म हो जाएगा तो वो व्यक्ति जो है या तो उनमें माल न्यूट्रिशन की संभावना अधिक हो जाएगी, यानी कुपोषण की संभावना अधिक हो जाएगी कम भोजन के पाने की स्थिति में, या फिर उन्हें कई तरह का बीमारी का सामना करना पड़ जाएगा। प्रीडेशन इज येट अनदर फैक्टर। प्रीडेशन माने हो सकता है भविष्यवाणी। प्रीडिशन माने भविष्यवाणी। इज येट अनदर फैक्टर, यानी भविष्यवाणी भी जो होता है ना वो अभी तक एक और कारक सामने आ सकता है या एक और कारण है। इट इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द इकोसिस्टम दैट कार्निवोर्स सर्वाइव ऑन हेर्बिवोर्स। कार्निवोर्स, पहले इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी। कार्निवोर्स का मतलब मांसाहारी। हर्बिवोरस मतलब शाकाहारी। हर्बिवोरस माने शाकाहारी और कार्निवोरस माने मांसाहारी। अब देखिए आगे क्या करता है, यानी कि यह पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, पारिस्थितिक तंत्र का एक प्राकृतिक क्रम है कि मांसाहारी जीव जो होते हैं वो शाकाहारी जीवों पर आश्रित रहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मांसाहारी जीव हैं, मांसाहारी जीव जो हैं वो शाकाहारी जीवों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। यानी कि यह इकोसिस्टम का एक क्या है, इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार का यह श्रेणी है कि या एक प्रकार का शर्त है कि यहाँ पे हर प्रत्येक बड़ा जीव जो होता है वो अपने से छोटे जीवों पर निर्भर रहता है। एज हैज़ बीन सीन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड चेन। जैसा कि हमने खाद्य श्रृंखलाओं की अवधारणाओं से देखा है। यानी फूड चेन माने होता है खाद्य श्रृंखला, कॉन्सेप्ट माने होता है अवधारणा, हैज़ बीन सीन का मतलब होता है देखा है। हाँ, मतलब खाद्य श्रृंखलाओं की अवधारणाओं से हमने ये देखा है कि हमें मांसाहारी जीव जो होते हैं वो शाकाहारी जीवों पर ही क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। अदर फैक्टर दैट कीप एनिमल पॉपुलेशन इन चेक इंक्लूड एडवर्स क्लाइमेट, नेचुरल कैलमिटी, लॉस ऑफ हैबिटेट etc। इसका मतलब अन्य कारक। अदर फैक्टर माने अन्य कारक जो जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि अदर फैक्टर यानी अन्य कारक दैट कीप एनिमल पॉपुलेशन इन चेक, यानी कि जानवरों की आबादी को क्या करते हैं, नियंत्रित रखते हैं। अब क्या क्या नियंत्रित रखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्स क्लाइमेट। एडवर्स क्लाइमेट मतलब कि प्रतिकूल जलवायु, नेचुरल कैलमिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा, उसके बाद से क्या दिया है लॉस ऑफ हैबिटेट यानी कि आवास की हानि। ये सारी चीज़ें जो हैं शामिल हैं। दस पॉपुलेशन आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर दैट डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इस प्रकार आबादी उन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ पे देखिएगा 10 मान होता है इस प्रकार। पॉपुलेशन आर कंट्रोल्ड यानी आबादी जो है नियंत्रित होती है बाय फैक्टर्स यानी कि कारकों के द्वारा दैट डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता को परिभाषित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता, इकोसिस्टम माने पारिस्थितिक तंत्र, कैपेसिटी माने क्षमता, डिफाइन माने क्या करना है, परिभाषित करना। इस प्रकार आबादी की जो नियंत्रण है यानी नियंत्रण का जो फैक्टर है ना वो पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता को क्या करता है, डिफाइन करता है यानी कि परिभाषित करता है। ऑल नेचुरल इकोसिस्टम कैन सस्टेन ओनली ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ एनिमल्स दैट द अवेलेबल रिसोर्स कैन परमिट। इसका मतलब हुआ कि सभी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है ना वो केवल एक विशेष संख्या में जानवरों को बनाए रख सकते हैं, एक विशेष संख्या में जानवरों को बनाए रख सकते हैं। पार्टिकुलर माने होता है विशेष, और एनिमल्स डेट द अवेलेबल यानी कि जानवरों की संख्या को क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। दिस रिमार्केबल phenomenon accounts for the delicate balance of animal population। इसका अर्थ हुआ दिस रिमार्केबल फेनोमिनन
मतलब यह उल्लेखनीय जो घटना है ना, यह उल्लेखनीय घटना जानवरों यानी कि अकाउंट ऑफ द डेलिकेट बैलेंस ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन, यानी कि यह उल्लेखनीय घटना जानवरों की आबादी के नाजुक संतुलन के लिए क्या है, जिम्मेवार है। जानवरों के आबादी के संतुलन के लिए क्या है, डेलिकेट, मतलब कि वो क्या है, जिम्मेवार हैं। Each ecosystem sustain a variety of organism, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीवों को बनाए रखता है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र, सस्टेन माने होता है बनाए रखना, ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विभिन्न प्रकार के जीवों को बनाए रखता है। विच आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, जो उनके पर्यावरण से लिए होते हैं या अनुकूलन होते हैं, जो उनके पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, यानी कि पौधों के द्वारा ऊर्जा को कैप्चर किया जाता है, यानी कि ग्रहण किया जाता है, इज ट्रांसफॉर्म थ्रू एनिमल्स, और उसे जो है ना उस ऊर्जा को जानवरों के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाती है, यानी कि उन पौधों को जानवर खाते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सोल एंड रिटर्न थ्रू डेथ एंड डिकम्पोजिशन, और जितने भी जो पोषण होते हैं ना, न्यूट्रिशंस यानी जो भी पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में खींच जाते हैं, किस माध्यम से, तो जब जानवर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या डिकम्पोजिशन यानी कि या तो मृत्यु हो जाती है या उनका अपघटन हो जाता है, तो उसके माध्यम से जो है ना न्यूट्रिशंस जो होता है यानी कि पोषक तत्व होता है वो फिर से मिट्टी को प्राप्त हो जाता है। डेथ इज रिप्लेस्ड बाय न्यू लाइफ, मृत्यु जो होता है, मृत्यु को नए जीवन में बदल दिया जाता है, कि यानी कि मृत्यु जो है नए जीवन से क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ए ड्रामा ऑफ इनएक्सप्लिकेबल कॉम्प्लेक्सिटी इनेक्टेड ईयर आफ्टर ईयर, कहने का मतलब है मृत्यु अकथनीय जटिलता का एक नाटक अधिनियमित वर्ष साल दर साल जो होता है ना चेंज होता रहता है, जिसको सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी यानी शताब्दी दर शताब्दी जो है वो क्या होता है, इनेक्टेड होता है, यानी कि वो एक प्रकार का वो अकथनीय कह सकते हैं, अकथनीय हो जाता है। इज व्हाट वी कॉल द बैलेंस इन नेचर, जिसे हम प्रकृति का संतुलन के नाम से जानते हैं या उसे प्रकृति का संतुलन कहते हैं। दो द नेचर ऑफ इकोसिस्टम इज स्टेबल टू ए लार्ज डिग्री, दो मतलब हालांकि, द नेचर ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र की जो प्रकृति है, इज स्टेबल टू ए लार्ज डिग्री, काफ़ी हद तक जो है वो क्या है, स्थिर है। स्टेबल माने स्थिर है। येट ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स विच रोम्ड द अर्थ वंस हैव बिकम एक्सटिंक्ट, फिर भी, येट मतलब अभी भी या फिर भी बड़ी संख्या में जानवर, बड़ी संख्या में यानी लार्ज ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स माने बड़ी संख्या में जानवर क्या हो गए जी, विच रोम्ड द अर्थ, जो पृथ्वी का भ्रमण किया करते थे, वंस हैव बिकम एक्सटिंक्ट का वो क्या हो गए, पृथ्वी पर जो भ्रमण किया करते थे, बड़ी संख्या में जो घुमा करते थे, वो अब क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं। एक्सटिंक्ट माने विलुप्त हो जाना। एक्सटिंक्शन इज ए नेचुरल फेनोमेनन इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, इसका मतलब हुआ कि एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना जानवरों के विकास में एक प्राकृतिक घटना है। ये नेचुरल फेनोमेनन माने प्राकृतिक घटना, किसके विकास में, तो इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के विकास में ये विलुप्त होना जो है ये एक प्राकृतिक घटना है, यानी कि मरना और जीना, जीवों का मरना और जीना एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक घटना है। सर्टेन स्पीसीज डिसअपीयर ग्रेजुअली, सर्टेन स्पीसीज का मतलब कुछ प्रजातियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर गायब हो जाती हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे, यानी कुछ प्रजातियां जो हैं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। एज दे बिकम अनेबल टू विदस्टैंड द कंपटीशन फ्रॉम दोज दैट आर बेटर अडेप्टेड, इसका मतलब क्योंकि वे बेहतर अनुकूलित लोगों से
प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। बेहतर यानी कि बेहतर जो जानवर होते हैं ना, जो प्रतिस्पर्धा में भोजन को ले पाने में या जीवन को जीने में सक्षम होते हैं, वही जीवित रह पाते हैं। अदरवाइज बाकी जानवर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वो असमर्थ हो जाते हैं। असमर्थ हो जाते हैं तो वो इस धरती से गायब हो जाते हैं, यानी कि उनका विनाश हो जाता है। समटाइम्स ए होल ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज बिकम एक्सटिंक्ट। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। होल क्या दिया है, ए होल ग्रुप ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का एक पूरा समूह जो है ना, हैज बिकम एक्सटिंक्ट यानी कि पूरा समूह जो है वो गायब हो जाता है। एज हैड हैपेंड विद द डायनासोर्स सम 70 मिलियन ईयर्स एगो, जैसा कि डायनासोर के साथ हुआ था, जो लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले क्या हो गए, उनका बड़ा समूह जो है एकाएक जो है क्या हो गया, धरती से गायब हो गया। मैनी मैमल्स, कई स्तनधारी जीव जो हैं, कई स्तनधारी, मैमल्स माने स्तनधारी जीव जो हैं। स्तनधारी यहाँ किसको कहेंगे, तो स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चों को अपना दूध पिला सके। तो कई स्तनधारी लाइक द मैमोथ्स एंड मस्टेडोन्स, इसका मतलब क्या है, मैमोथ्स क्या है, तो एक प्राचीन हाथी है। मैमोथ्स क्या है, प्राचीन हाथी है। एंड मैस्टाडोन्स का मतलब ये भी एक प्रकार के हाथी का प्रजाति है। मैस्टाडोन्स का मतलब हाथी का एक प्रजाति। हैव आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, ये भी जो हैं वो क्या हो गए हैं, गायब हो चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं। काउंटलेस अदर फॉर्म ऑफ एनिमल्स, काउंटलेस अदर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है, यहाँ पे देखते हैं काउंटलेस यानी कि जानवरों की अनगिनत रूप एंड प्लांट्स, सॉरी जानवरों और पौधों के, यहाँ पे दिया है ना एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों का जो है यानी कि अनगिनत जो है कई अन्य रूप जो हैं या प्रजातियाँ कह सकते हैं, ये क्या हो गए हैं, हैव फ्लोरिस्ड एंड डिसअपीयर्ड, भारी संख्या में। फ्लोरिस्ड मतलब क्या, मतलब फले फूले, फ्लोरिस्ट माने फला फूलना या महत्व दिखाना या काफ़ी संख्या में सामने आना। एंड डिसअपीयर्ड, और क्या हो जाना, फिर गायब भी हो जाना। यानी कि भारी संख्या में जानवरों और पौधों का जो अनगिनत रूप है ना, वो फला फूला है यानी कि विकास किया है। एंड डिसअपीयर्ड, और नष्ट भी हो गया है। वी नो अबाउट देम फ्रॉम फोसिल्स रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, माने हम लोग इनके बारे में कैसे जानते हैं जी, तो फ्रॉम फोसिल्स, फोसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, माने कि हम लोग उनके बारे में जीवाश्म के माध्यम से जानते हैं, जो कहाँ है, रिकॉर्ड प्रिजर्व्ड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो कि पृथ्वी की क्रस्ट यानी कि कह सकते हैं कि सतह के नीचे जो है वो क्या है, पृथ्वी की पपड़ी में संरक्षित जो जीवाश्म अभिलेख होता है ना, उनमें यह संरक्षित रहते हैं या सुरक्षित रहते हैं। एक्सटिंक्शन इज इरेवर्सिबल, यानी कि एक्सटिंक्शन यानी विलुप्तता जो है, विलुप्त होना जो है वह अपरिवर्तनीय है। इरेवर्सिबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, यानी कि विलुप्त होने में इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो जीव आया है वो जीव एक न एक दिन क्या हो जाएगा, विलुप्त उसको होना ही है, चाहे जिस माध्यम से भी हो। दिस हैज़ बीन पार्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, यह जो विधि है, यह विधि जो है वह क्या, एक विकासवादी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। यह विधि क्या रहा है जी, तो एक विकासवादी, इवोल्यूशनरी प्रोसेस माने कि एक विकासवादी प्रक्रिया का क्या रहा है, पार्ट यानी कि भाग रहा है, चाहे हिस्सा रहा है। विच हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, जो जिसने लाखों वर्षों में जीवन के अधिक उन्नत रूपों का उत्पादन किया हुआ है। खुद को ही देख लीजिए, हम लोग पहले आदि मानव के रूप में हुआ करते थे और आज हम लोग चांद तक पहुंच गए। तो इसका क्या मतलब, ऐसे आजकल में थोड़े ना पहुँचे, काफ़ी लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों, अरबों वर्षों के बाद जो है हम लोग अभी की इस स्थिति में पहुँचे हुए हैं। तो वही कह रहा है कि आजकल अभी का जो फॉर्म है, जो एडवांस जो फॉर्म है ना जीवों का, वो
इसके पीछे लाखों वर्षों का क्या है, लाखों वर्षों में जीवन के अधिक उन्नत रूपों का उत्पादन करने की वजह से हुआ है। चार्ल्स डार्विन प्रोपाउंडेड, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया है जी, प्रोपाउंडेड किया है, यानी कि एक प्रतिपादन किया है किसका, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी विकासवाद के सिद्धांत, क्या कह सकते हैं, विकास के सिद्धांत को इन्होंने प्रोपाउंड किया है, यानी कि प्रतिपादित किया है। विच एक्सप्लेन्स, जो व्याख्या करता है, इवोल्यूशनरी चेंजेज, यानी विकासवादी परिवर्तनों के बारे में, और अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ, और जीवन के नए रूपों की उपस्थिति के बारे में, एंड एक्सटेंशन ऑफ द ओल्डर फॉर्म ऑफ लाइफ, और जीवन के पुराने रूपों के विलुप्त होने के बारे में क्या करता है जी, तो चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आज आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत पेज नंबर 99 पढ़ाया। ये लास्ट लाइन छूट रहा है, जो कि ये लाइन कब पूरा होगा, तो जब पेज नंबर हम 100 पढ़ाएंगे उसमें इस लाइन को हम कंप्लीट करा देंगे। वहाँ से हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। इसमें वर्ड मीनिंग कुछ मिलेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है। आप अपने कॉपी में उस वर्ड मीनिंग को नोट करते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।